नमस्कार मेरे प्रिय छात्र व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए। जो क्लास ये रहती है इसका टाइम शाम के 8 बजे का रहता है। तो प्रत्येक छात्राएँ 8 बजे उपस्थित रहा करें और अपनी क्लास को समय से अटेंड किया करें। और जो भी छात्राएँ इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि चैनल आपके लिए यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको सोशल साइंस ड्राइंग के जो ऑब्जेक्ट मार्क क्वेश्चन होते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो है मैथ पर चर्चा करने वाले हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। अपने भाई बहनों के पास इस वीडियो का लिंक, चैनल का लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है। शेयर करेंगे तो आपको जो है अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तो आपके लिए मेहनत की जाती है, तो आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमको सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। आपका अपना ही चैनल है, ठीक। तो आइए अब हम पॉइंट पर आते हैं। जो हमारा पॉइंट चल रहा है एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग और चैप्टर के अकॉर्डिंग हम क्लासें आपके लिए देते आ रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2024-25 के लिए हमारे चैनल का नाम है स्टडी जंक्शन। ये इस नाम से सर्च करोगे आपको मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएँ। पहला ही चैप्टर है। एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन संख्या हमने पहले को, जिन छात्रों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो जो पहला वाला सवाल है उसको आसानी से देख सकते हो। ये जो सवाल पहला वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में दूसरे और तीसरे के हम दो सवालों को सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, अन्यथा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने पहले वाले सवाल में क्या किया था, हमने √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था तो उसको सवाल को देख लोगे तो आपको √5 तो सवाल में ये √2 आए, √3 आए, √7 आए, √ 10 आए, मतलब 10 आए, √ में 15 आए, 17 आए, जो भी आए √ के अंदर, तो बिल्कुल पैटर्न वही रहने वाला। संख्या चेंज हो जाएगी, उस जगह 5 की जगह 3 हो जाएगी, 3 की जगह 2 हो तो 2 हो जाएगा √ में, 7 हो तो 7 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात को विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसे हम हल कर लेंगे। तो ये भी हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना, ठीक है। बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको ये भी अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ हल करेंगे तो हमें क्या उल्टा लेना होगा, अपरिमेय संख्या की जगह में परिमेय संख्या लेना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और परिमेय संख्या की हमने परिभाषा आपके लिए बताई थी कि ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में, मतलब अंश बटे हर के रूप में, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, तो वह संख्या क्या कहलाती है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या की परिभाषा होती है ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं या व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इतनी बात समझ में आई सबको। जब P/Q के रूप में, मतलब परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम P/Q न लेकर के अब हम क्या लेंगे, A/B लेंगे। कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे A/B बराबर का लेंगे कितना, 3 + का 2√5। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया। कॉमा लगा के लिखेंगे जहाँ A तथा B सह अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात जो है B = 0, B = 0। यहाँ क्या है, सहअभाज्य संख्या का मतलब समझाया था, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो तो वैसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। और पूर्णांक भी समझ चुके थे, पूर्णांक जो है पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, यानी 0 भी पूर्णांक होता है। ओके, यहाँ तक सभी समझ गए। तो आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, इसको सर पक्षांतर कर देते हैं। जब पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास 2√5 आ जाएगा इधर, इसको पक्षांतर करेंगे तो 3
या फिर ऐसे लिख लीजिए, इसको पक्षांतर कर रहे हैं इस वाले को, तो a/v हो जाएगा। इसको पक्षांतर करके इस तरफ लेके आएंगे, जो 3 है प्लस का है इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक सभी के अच्छी समझ में आया होगा। आगे सॉल्व करेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक। आपको तीसरे के भी 2 सवालों को समझाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्रा को बने रहना होगा। ठीक, अच्छे से एक एक पॉइंट समझना होगा। ठीक, तो ये इतना आ गया। इतना आने के बाद क्या करेंगे, इतना आने के बाद जो है अंडर रूट का 5 निकालेंगे। यहाँ से अंडर रूट का 5 निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये पूरे वाले में 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पूरे वाले में 2 से भाग देंगे। तो यहाँ जब भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a/2v आ जाएगा। ठीक है, 2 से भाग दे रहे हैं तो 2v आ जाएगा, माइनस का 3/2 आ जाएगा, माइनस का 3/2 आ गया। इतनी बात सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी आशा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ a तथा b पूर्णांक हैं, a तथा b पूर्णांक हैं। और यहाँ हमने ये निकाल लिया। ठीक है, ये निकाल लिया अंडर रूट 5 बराबर का 2/2v, सॉरी a/2v माइनस का 3/2, इतना निकाल लिया। तथा a/2v माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। हमने क्या लिखा, यहाँ a तथा v पूर्णांक हैं, है ना, तथा a/2v माइनस का 3/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। जब ये वाली परिमेय संख्या, यहाँ से ये पॉइंट समझेंगे, ये विशेष का पॉइंट को समझना है। ये यहाँ पे जो समझना है क्या, a/2v माइनस का 3/2 है ना, 3/2 क्या है, परिमेय संख्या। ये वाली परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि हम पहले वाले जो सवाल था उसमें हम सिद्ध कर चुके हैं कि अंडर रूट क्या है, 5 एक अपरिमेय संख्या है। जिन छात्रों ने वो सवाल नहीं देखा है पहले वाला, वीडियो में जाएंगे यूट्यूब चैनल में, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः हमारा क्या, ये अतः यह इस तथ्य का विरोध करती है। क्या करती है, यह इस तथ्य का विरोध करती है। क्या करती है कि ये एक क्या है, यहाँ देखेंगे तो ये एक क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है ना, इस तथ्य का विरोध करती है। लेकिन हमें ये भी परिमेय संख्या लिखा, ये भी परिमेय संख्या लिखा, तो अतः यह इस तथ्य का विरोध करती है। अब यहाँ लिख लेंगे, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहीं इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। यही हमने सिद्ध करना था, यही हमने प्रूव करना था। तो हमने जो ये सवाल दूसरे वाला था, तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से आप लिख लेना। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे का पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र छात्रा क्वेश्चन संख्या जो तीसरे का पहला है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है,
तो आइए अब हम पहले अच्छे से समझते हैं, उसके बाद इसको भी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, ये सिद्ध करना है। तो हमें 3 सवाल दिए, पहले में दिया 1/2, दूसरे में दिया है 7 √ 5, तीसरे में दिया है 6 + √2। ये हमें सिद्ध कर लेना है। ओके, तो पहले वाला सवाल है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया, 1/√2 क्या दिया, 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे सिद्ध करेंगे तो लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान लिया, क्या मान लिया हमने, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो उल्टा मान लेते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी तो किसके बराबर में होगा, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, P/Q जो है Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1/√2 बराबर का P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये जो लिख रहे हैं सहअभाज्य संख्याएं लिख रहे हैं, इस बात को तो प्रत्येक सवाल में 1.2 के जितनी भी सवाल हैं उसमें लिखना होगा कि P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं, कुछ भी मानो। पिछले वाले सवाल में हमने, दूसरे वाले सवाल में A/V लिया, कोई भी पूर्णांक ले सकते हो। हमने अब जो हमारा तीसरे वाले का जो पहला है, तीसरे वाले का जो पहला है उसमें हमने P/Q ले लिया। ठीक है, P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं, अर्थात Q इज नॉट 0। Q इज नॉट 0 का मतलब होता है Q का मान 0 के बराबर नहीं है। यदि Q का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो ये एक परिमेय संख्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतनी बात सभी के अच्छी समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास P/Q लिखेंगे बराबर का 1/2। यहाँ क्या करेंगे, हर का परिमीकरण कर लेंगे, 1/√2 और 1/√2 से हम अंश और हर में गुणा कर देंगे हर का परिमीकरण करने पर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर P/Q लिखेंगे, P/Q बराबर का। ओके, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका गुणा इसमें एक में करेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा, वटे में क्या आ जाएगा, √2 और √2 गुणा करने पर जो रूट के अंदर संख्या होती है वही आ जाती है। रूट में अगर गुणा करते हैं तो संख्या एक समान होती है, यदि रूट में गुणा करते हैं तो वो अंदर वाली संख्या निकल के बाहर आ जाती है। और हम रूट का वर्ग भी करते हैं तो हमारे पास अपूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो रूट के बाहर निकल के आ जाती है। ये हमने पहले भी बताया, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि हमने √2 गुणा √2 किया। ठीक है, तो करड़ी से करड़ी कट जाएगा तो क्या निकलेगा, 2 आएगा। ऐसे ही हम √5 गुणे √5 करें तो निकल के कितना आएगा, 5 निकल के आ जाएगा। कोई भी अपूर्ण वर्ग संख्या यदि करड़ी के अंदर होता है तो जो अंदर संख्या होता है वही संख्या बाहर निकल के आ जाता है, 2 बार गुणा कर रहे हो चाहे वर्ग कर रहे हो। ठीक है, इतनी बात सभी के कन्फर्म अच्छे से पता चल गया होगा। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आ रहा हो, एक पॉइंट अच्छे समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ कैंची का गुणा कर लेंगे, 2 का गुणा करेंगे P में और Q का गुणा इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो आगे सॉल्व फिर कर लेते हैं। तो हमारे पास 2P आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2P बराबर का √2Q आ जाएगा, √2Q आ जाएगा। इतनी बात समझ में अच्छे से आ गई होगी सभी छात्रों को। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमने क्या निकालना है, √2 निकालना है। ठीक है, √2 निकालेंगे, यहाँ से √2 बराबर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा कितना, हमारे पास आ जाएगा 2P/Q आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2P/Q आ जाएगा। यहाँ तक सभी के अच्छे समझ में आ गया होगा। इतनी बात सभी के अच्छे से कंफर्म समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ओके, आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो आगे सॉल्व यहाँ पे आसानी से कर लेना होगा। ओके, तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे जहाँ P तथा Q
पूर्णांक हैं, इसलिए इस भाषा को जरूर एक दो बार लिखोगे। सवाल को लगाओ, इन दोनों सवाल, ये जो HW दिए जाएंगे, इन दोनों सवालों को आप आसानी से लगा सकते हो इन्हीं सवालों की सहायता से देख देख करके, ठीक है। इस सवालों को लगाओगे तो आपको आसानी से जो लैंग्वेज है, इसकी भाषा है, आसानी से याद हो सकती है, ठीक है। हो जाएगी, हो सकती है क्या, हो ही जाएगी, ठीक है। जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं, इसलिए जो है 2P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। इतनी बात सभी की अच्छी समझ में आई। अब लिखेंगे इसलिए परिमेय संख्या होगा, इसलिए √2V एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करती है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः जो बोल रहा हूँ वो लिखते जाइएगा। अतः जो है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे, ओके। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रूव करना था। ये सवाल में लिखा हुआ स्पष्ट, तीसरे वाले सवाल में, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हमें 3 सवाल दिए, तीनों संख्याओं को इसी प्रकार से आप सिद्ध कर लेंगे, इसी प्रकार से आप प्रूव कर लेंगे। इसको भी करेंगे तो आप इसको भी लिखना होगा, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लेंगे। जब परिमेय संख्या होगा तो उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बराबर में लिख देंगे 7√5 बराबर का P/Q लिख देंगे। इसी प्रकार से सेम करना होगा, इसी प्रकार से सेम करना होगा, क्योंकि हम जो पहला वाला सवाल था इसी एक्सरसाइज का 1.2 का जो पहले वाला सवाल था उसमें हम सिद्ध कर चुके थे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जिन छात्रों ने वो वीडियो, पुनः कह रहा हूँ, जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगी, देख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल, ये जो एक्सरसाइज 1.2 रहती है ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है। इसमें से एक सवाल ज़रूर आता है, एक सवाल ज़रूर आता है, या तो आए √5 आए, या √3 आए, या √2 आए, कुछ भी √ के अंदर संख्या अपूर्ण वर्ग संख्या होती है, सिद्ध करना होता है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न इसमें लगाते हैं जो पहले वाला हमने सवाल को सॉल्व किया था वैसे। इस प्रकार का कोई सवाल आ जाता है तो इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। तो आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के बाकायदा आप लिख सकते हो, फेयर बना लेना, नोटबुक और फेयर बना लोगे तो आप आसानी से परीक्षा के टाइम में आसानी से अपनी फेयर को जल्दी रिवाइज कर लेना होगा, तो फेयर को देख लेना होगा, ठीक है। नहीं तो आप मेरे चैनल से भी आप जो है एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग देख लेना होगा, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग प्ले लिस्ट बना दूंगा, उसमें आसानी से देख सकते हो। और आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे तो आप जो है परीक्षा में अच्छे से अंक मतलब पेपर कर पाएंगे और स्कोर को अच्छे से गेन कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कोई भी आ रही है तो कमेंट बॉक्स आपको खाली है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सर ये बताओ, ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझा देंगे। और जो भी सवाल हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर फिर करना, सर ये वाला सवाल। और जी हमारा जो गणित पढ़ा रहे हैं वो राजीव प्रकाशन का जो मैथ है उससे पढ़ा रहे हैं। तो जो भी छात्र छात्राएँ पढ़ रहे हैं राजीव प्रकाशन के मैथ से, NCERT मैथमेटिक्स से कोई भी सही, चाहे राजीव प्रकाशन का सही, कोई भी प्रकाशन सही, सेम सवाल होता है, पैटर्न अलग नहीं होता है, सेम पैटर्न होता है। और सवाल ज़्यादा दे रखे होते हैं, एक ही एक्सरसाइज में सवाल ज़्यादा दे रखे होते हैं एक जैसे, लेकिन वही सेम पैटर्न रहेगा। तो मुझे आशा है कि आज की वीडियो में जो सवाल हमने 2 सवाल के अच्छी समझ में आए, वीडियो को
अच्छी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।